महाराष्ट्र की राजधानी और भारत की आर्थिक नगरी मुंबई के प्रभादेवी इलाके में स्थित श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर भगवान गणेश के सबसे पवित्र, प्रसिद्ध और समृद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ विराजित बप्पा को सिद्धिविनायक कहा जाता है, जिसका अर्थ है मनोकामनाएं पूरी करने वाले और सिद्धि देने वाले गणेश जी। यह मंदिर न केवल मुंबई के आम नागरिकों बल्कि देश विदेश के श्रद्धालुओं, उद्योगपतियों, नेताओं और बॉलीवुड की हस्तियों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। साल 2026 में मंदिर न्यास (SVT) द्वारा लागू किए गए नए डिजिटल QR कोड एंट्री पास, महाआरती के नए समय और मंदिर सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से यहाँ की पूरी व्यवस्था काफी आधुनिक और सुगम हो चुकी है। अगर आप सिद्धिविनायक मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में, बिना किसी भारी भरकम और दिखावटी शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल ट्रेवल महागाइड स्क्रिप्ट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई और सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचने के रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की। मुंबई शहर देश और दुनिया के हर कोने से रेल, सड़क और हवाई मार्ग द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। ट्रेन मार्ग की बात करें तो यदि आप लोकल ट्रेन से आ रहे हैं तो वेस्टर्न लाइन पर दादर या प्रभादेवी रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी स्टेशन है। सेंट्रल लाइन से आने वाले यात्रियों के लिए भी दादर रेलवे स्टेशन ही सबसे बेस्ट विकल्प है। दादर स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर है, जहां से आपको शेयरिंग टैक्सियां या काली पीली टैक्सियां 30 रुपए से 40 रुपए में सीधे मंदिर के मुख्य गेट तक पहुंचा देती है। यदि आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से मुंबई आ रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) मंदिर से लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको ओला, उबर, मेरुकैब या प्रीपेड काली पीली टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और सीलिंग के रास्ते मात्र 30 से 45 मिनट के भीतर आपको सीधे प्रभादेवी में सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंचा देती हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो बेस्ट की लाल सरकारी बसें मुंबई के हर कोने से प्रभादेवी के लिए लगातार चलती रहती हैं। अब बात करते हैं मुख्य सिद्धिविनायक मंदिर की अनूठी विशेषता और मूर्ति स्वरूप की। यहाँ भगवान गणेश की जो मूर्ति विराजमान है वह एक ही काले पत्थर शालिग्राम से तराशी गई 2.5 फीट ऊंची स्वयंभू जैसी दिव्य मूर्ति है। आमतौर पर गणेश जी की सूंड बाईं तरफ मुड़ी होती है, लेकिन सिद्धिविनायक जी की सूंड दाहिनी तरफ मुड़ी हुई है। दाहिनी सूंड वाले गणपति जी को बहुत ही जागृत, सिद्धपीठ और हठी माना जाता है, जिनकी पूजा अर्चना के नियम बहुत कड़े होते हैं और मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत बहुत जल्द पूरी होती है। मंदिर के कपाट और दर्शन की समय सारणी को समझना बहुत जरूरी है। सामान्य दिनों बुधवार से सोमवार में मंदिर परिसर सुबह 5:30 बजे काकड़ आरती के साथ भक्तों के लिए खुल जाता है और रात को 9:50 बजे शेजारती विश्राम आरती के बाद बंद होता है। दिन भर में यहाँ 5 मुख्य आरतियां होती है। सुबह 5:30 बजे काकड़ आरती, दोपहर 12:15 बजे नैवेद्य आरती, शाम 7:30 बजे संध्या आरती और रात 9:50 बजे शेजारती। दोपहर 12:15 से 12:30 बजे के बीच भोग के समय दर्शन कुछ मिनटों के लिए रोके जाते हैं। मंगलवार का दिन सिद्धिविनायक मंदिर में सबसे खास और पवित्र माना जाता है, क्योंकि मंगलवार भगवान गणेश का प्रिय दिन है। मंगलवार को मंदिर के नियम और टाइमिंग पूरी तरह बदल जाते हैं। सोमवार रात 3:15 बजे ही मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं और मंगलवार तड़के 3:15 बजे पहली आरती होती है। इसके बाद पूरा मंगलवार दिन और रात भर मंदिर खुला रहता है और मंगलवार रात 12 बजे शेजारती के बाद कपाट बंद होते हैं। मंगलवार के दिन यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करें। दर्शन की श्रेणियों और लाइनों की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की कतारें होती हैं। पहली मुफ्त सामान्य लाइन, फ्री जनरल लाइन होती है। सामान्य दिनों में इस लाइन से दर्शन करने में 45 मिनट से 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन मंगलवार, गणेश चतुर्थी और संकट चतुर्थी पर इस फ्री लाइन में 3 से 6 घंटे तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कतार में लगे भक्तों के लिए पंखे, पीने का पानी और बैठने के लिए कवर्ड शेड्स बनाए गए हैं ताकि किसी को परेशानी न हो। दूसरा तरीका ऑनलाइन एडवांस कतार पास, पेड QR पास का है। सिद्धिविनायक मंदिर न्यास की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप siddhivinayak.org के जरिए आप 50 रुपए से 100 रुपए का पेड दर्शन पास ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इस ऑनलाइन पास पर आपको एक निश्चित समय टाइम स्लॉट मिलता है, जिससे आप अलग VIP लाइन से जाकर मात्र 15 से 30 मिनट के भीतर बहुत ही सुगमता से दर्शन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों, छोटे बच्चों वाली माताओं और दिव्यांगों के लिए बिना कतार के सीधे प्रवेश की अलग से विशेष व्यवस्था होती है। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन की 2 मुख्य विधियां हैं, मुख दर्शन और चरण स्पर्श दर्शन। मुख दर्शन की लाइन आपको मुख्य गर्भगृह के थोड़ा बाहर से तेजी से निकालती है, जहां से आप बप्पा के सुंदर चेहरे के दर्शन करके आगे बढ़ जाते हैं। चरण स्पर्श दर्शन की लाइन आपको मुख्य गर्भगृह के भीतर ले जाती है, जहां आप बप्पा के चरणों के पास जाकर हाथ जोड़ सकते हैं और पंडित जी से सीधे टीका व तुलसी पत्र प्राप्त कर सकते हैं। त्योहारों और भीड़ वाले दिनों में केवल मुख दर्शन ही चालू रखे जाते हैं। सुरक्षा के बहुत कड़े नियमों के तहत मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा, बड़े बैग, चमड़े के बेल्ट और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर सुरक्षा चेकिंग से पहले मंदिर न्यास द्वारा संचालित निःशुल्क और सुरक्षित क्लॉक रूम, लॉकर बने हुए हैं।
आप वहां अपना मोबाइल और कीमती सामान सुरक्षित जमा करके टोकन ले सकते हैं और दर्शन करने के बाद उसे वापस पा सकते हैं। ड्रेस कोड और मर्यादा का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। यद्यपि सिद्धिविनायक मंदिर में कोई अतिसख्त ड्रेस कोड नहीं है, फिर भी एक पवित्र धार्मिक स्थल होने के नाते शालीन और मर्यादित कपड़े पहनकर ही जाएं। पुरुषों के लिए पैंट शर्ट या कुर्ता पायजामा और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट सबसे बेस्ट माना जाता है। हाफ पैंट, शॉर्ट्स या अमर्यादित कपड़ों में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा कर्मियों द्वारा मर्यादित रहने की सलाह दी जाती है। मुख्य गर्भगृह के कपाट और छत सोने की परत, गोल्ड प्लेटिंग से ढके हुए हैं, जो मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। बप्पा की मूर्ति के दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि की छोटी मूर्तियां विराजमान हैं, जो धन, समृद्धि और सफलता की देवी मानी जाती हैं। दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो मुख्य परिसर में ही 2 विशाल पीतल की चूहे, मूषक की मूर्तियां बनी हुई हैं। श्रद्धालुओं में मान्यता है कि मूषक के कान में अपनी मन्नत या इच्छा धीरे से बोलने पर वह सीधे गणेश जी तक पहुंच जाती है। दर्शन के बाद आपको मंदिर के आधिकारिक प्रसादम काउंटर से नारियल और मोदक का प्रसाद जरूर लेना चाहिए। सिद्धिविनायक का मोदक प्रसाद, खासकर बेसन और खोए से बना मोदक, पूरे मुंबई में अपने अद्भुत स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। टीटीडी या अन्य बड़े ट्रस्टों की तर्ज पर यहाँ भी बहुत ही साफ सुथरे तरीके से पैक किया हुआ मोदक प्रसाद मात्र 50 रुपए से 100 रुपए के डिब्बे में उपलब्ध होता है, जिसे आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए आसानी से घर ले जा सकते हैं। यदि आपके पास थोड़ा अतिरिक्त समय है तो सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन के बाद आप आसपास की कुछ बेहद प्रसिद्ध जगहों को भी अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं। मंदिर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर प्रसिद्ध दादर चौपाटी और श्री चैत्य भूमि डॉक्टर BR अंबेडकर स्मारक स्थित है। इसके अलावा मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऐतिहासिक हाजी अली दरगाह और महालक्ष्मी मंदिर भी आसानी से घूमा जा सकता है। शाम के समय बांद्रावली सी लिंक का नजारा देखना भी पर्यटकों के लिए बहुत आनंददायक होता है। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो सिद्धिविनायक मंदिर के आसपास यानी प्रभादेवी, दादर और माहिम एरिया में हर बजट के यात्रियों के लिए ढेरों ऑप्शंस उपलब्ध हैं। दादर स्टेशन के पास कई साफ सुथरे बजट होटल्स और धर्मशालाएं मौजूद हैं, जहां 2 लोगों के लिए एक नॉन एसी कमरा 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रति रात में और एसी कमरा 1800 रुपए से 2800 रुपए में आसानी से मिल जाता है। यदि आप महंगे और लग्जरी होटल्स चाहते हैं तो वर्ली या बांद्रा एरिया सबसे बेस्ट रहेगा। खाने पीने के मामले में मुंबई का यह इलाका अपने पारंपरिक महाराष्ट्रियन स्वाद और स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। मंदिर के बाहर और दादर के बाजारों में आपको गर्मागर्म बड़ा पाव, मिसल पाव, साबूदाना वड़ा, पाव भाजी और कड़क मुंबई चाय हर दुकान पर मिल जाएगी। दोपहर या रात के भोजन के लिए ढेरों शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट्स हैं, जहां 150 रुपए से 200 रुपए में बहुत ही स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय डोसा या उत्तर भारतीय वेज थाली मिल जाती है। पैसे बचाने और सुरक्षित यात्रा की सबसे काम की व्यावहारिक टिप यह है कि आप मंदिर के बाहर घूमने वाले फर्जी एजेंटों या दलालों के झांसे में बिल्कुल न आएं, जो 500 रुपए से 1000 रुपए में VIP गर्भगृह दर्शन कराने का झूठा दावा करते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी है। यदि आप लाइन से बचना चाहते हैं तो केवल अधिकृत वेबसाइट siddhivinayak.org से ही अपना ऑनलाइन पास बुक करें। बाहर दुकानों से नारियल फूल की टोकरी लेते समय पहले से रेट तय कर लें। अब एक रात और 2 दिनों के इस पूरे मुंबई सिद्धिविनायक ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल का कमरा आपस में शेयर कर रहे हैं। पुणे, नासिक या गुजरात से मुंबई आने जाने का ट्रेन या बस का किराया प्रति व्यक्ति लगभग 500 रुपए आएगा। मुंबई शहर के भीतर लोकल ट्रेन, ऑटो और टैक्सी का कुल ट्रांसपोर्ट खर्च 250 रुपए बैठेगा। इसके अलावा एक रात के लिए दादर या प्रभादेवी के बजट होटल का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 800 रुपए आएगा। 2 दिनों के मुंबई स्ट्रीट फूड, भोजन, नाश्ते और पानी का कुल खर्च लगभग 600 रुपए रहेगा। बाकी बचे 250 रुपए आप ऑनलाइन दर्शन पास, मोदक प्रसाद और नारियल फूल के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल व्यवस्थित और बजट तरीके से इस पूरी पावन यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 2400 रुपए के आसपास आता है। सिद्धिविनायक मंदिर जाने के लिए वैसे तो पूरा साल ही अच्छा रहता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम मुंबई घूमने के लिए सबसे सुहावना माना जाता है, जब गर्मी और उमस थोड़ी कम होती है। अगस्त से सितंबर में आने वाले 10 दिवसीय गणेशोत्सव, गणेश चतुर्थी के दौरान पूरा मुंबई शहर गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठता है। यदि आप उस समय आ रहे हैं तो अद्भुत रौनक देखने को मिलेगी, हालांकि उस समय भीड़ भी चरम पर होती है। अगर इस सिद्धिविनायक मंदिर यात्रा, ऑनलाइन करात पास बुकिंग, मंगलवार की टाइमिंग या दादर के रास्तों को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल मुंबई में सिद्धिविनायक बप्पा के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हर हर महादेव।